4 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है क्या? इसका आंसर सी हो जाएगा। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन घटता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देश में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? 5 का आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 6 का आंसर हो जाएगा डी, डेविस संधि। यहाँ बेपिन खाड़ी और प्रशांत महासागर दिए हुए हैं जो कि सही सुमेलित नहीं है, जबकि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यह सही है। डोबर जल डमरू इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच स्थित है, यह भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच है, यह भी सही है। डेविस जल संधि जो है ये हो जाएगा मध्य पश्चिमी ग्रीनलैंड और कनाडा के नूनाबुत में बफिन द्वीप के बीच में हो जाएगा, यानी कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में डेविस जल संधि है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? 7 का आंसर ए हो जाएगा, भितरकनिका अभ्यारण्य। भितरकनिका जो है यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? 8 का आंसर ए हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन को। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? 9 का आंसर डी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? 10 का आंसर ए हो जाएगा, एजी टांसले ने। 11 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? 11 का आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। 1 में है नर्मदा, 2 में है माही और 3 में है ताप्ती। ये तीनों नदियां जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? 12 का आंसर ए हो जाएगा, उदासीकरण प्रक्रिया, उदासीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? 13 का आंसर बी हो जाएगा, अवक्षेपण। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? 14 का आंसर ए हो जाएगा, ग्रेफाइट। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? 15 का आंसर हो जाएगा डी, आइसोप्रीन का। रबर जो है यह आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है कौन? 16 का आंसर डी हो जाएगा, समतल व उत्तल। इन दोनों दर्पणों में वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? 17 का आंसर बी हो जाएगा, नर्म लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? 18 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। रावाकरण, आशवन, निस्यंदन और उधर्वापतन। 19 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? 19 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन जो है मादा जनन अंग से स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करें। सूची 1 में विटामिन है और सूची 2 में प्रभाव है। 20 का आंसर हो जाएगा बी, टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल से प्रभावित होता है क्या? तो इसका हो जाएगा जनन क्षमता की कमी। नेफ्थोक्विनोन का मिलान हो जाएगा 1 से। चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव।
थायमीन, थायमीन से हो जाएगा वेरी बेरी रोग। साइनोक्वालामीन, इससे हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है? 21 का आंसर हो जाएगा ए, कूटपाद के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? 22 का आंसर बी हो जाएगा जूल। जूल जो है यह ऊर्जा का मात्रक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? 23 का आंसर सी हो जाएगा भाग 9 के ख में। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। 24 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में है केवल 2। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन में है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? 25 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 जो है सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति से संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। तीसरा देखेंगे, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? उपयुक्त में से कौन सही है? 26 का आंसर हो जाएगा डी, सभी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। दूसरा हो जाएगा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तीसरा है, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? 27 का आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई को। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? 28 का आंसर सी हो जाएगा अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। 29 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। 29 का आंसर सी हो जाएगा अवध। अवध जो है यह व्यक्तिगत सिद्धांत से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया राज्य है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? 30 का आंसर हो जाएगा डी, 1930 में। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 31 का आंसर बी हो जाएगा एन.जी. रंगा के द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? इंडियन मिरर का संपादन हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता था। 33 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? 33 का आंसर सी हो जाएगा 1909। 34 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 34 का आंसर हो जाएगा सी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? 35 का आंसर हो जाएगा डी। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, जो सही नहीं है। बाद बाकी ये तीनों जो है वह सही है। तो चलिए देखते हैं, जलियांवाला बाग कांड के जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, जो सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था।
इसके उपरांत गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। ये तीनों जो है सही है, चौथा जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? 36 का आंसर ए हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता काल में। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? शिलादित्य की उपाधि जो है ये हो जाएगा हर्ष ने धारण किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? 38 का आंसर डी हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? 39 का आंसर सी हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? 40 का आंसर सी हो जाएगा बिंबिसार ने। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? 41 का आंसर ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? 42 का आंसर बी हो जाएगा कांस्ययुगीन। 43 नंबर क्वेश्चन है, तारीख-ए-मुबारक-शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? 43 का आंसर हो जाएगा सी याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? 44 का आंसर सी हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो का। 45 नंबर क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है किसका? 45 का आंसर ए हो जाएगा जानवरों एवं पौधों की संरचना का। 46 नंबर क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? 46 का आंसर डी हो जाएगा विदेशी निवासियों की आय को। 47 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री खरीद को कहा जाता है क्या? 47 का आंसर बी हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? 48 का आंसर डी हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, जबकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये भी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये तीनों जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 49 का आंसर ए हो जाएगा 1982 ईस्वी में। 50 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? 50 का आंसर डी हो जाएगा IMF। आगे देखेंगे स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिलवाड़ा थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल ने कराया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। आगे देखेंगे 56 नंबर प्रैक्टिस सेट। 56 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? पहला का आंसर ए हो जाएगा भारत ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दूसरा का आंसर डी हो जाएगा वेम्बनाड कर्नाटक में है, जो कि गलत है। वेम्बनाड यहाँ पे के कर्नाटक दिया हुआ है, जो कि गलत है। वेम्बनाड हो जाएगा
केरल में। आगे है सुंदरबन पश्चिम बंगाल सही है, भितरकनिका उड़ीसा सही है, पीताम्बरम तमिलनाडु सही है और वेम्बनाड केरल हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तीसरा का आंसर बी हो जाएगा सेंटोस को। 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? 4 का आंसर हो जाएगा डी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कौन सुमेलित नहीं है? सूची 1 और सूची 2 में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 5 का आंसर डी हो जाएगा ओजोन परत ट्रोसोफियर में है, जो कि गलत है। जबकि रेनिटिन पनीर में है, जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड्स है और गोल्डन चावल में विटामिन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्र में पाए जाते हैं? 6 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 4 में। 2 में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और 4 में है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? 7 का आंसर डी हो जाएगा बलित पर्वत का। बलित का मतलब होता है जवान पर्वत का। 8 नंबर क्वेश्चन है, करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा कश्मीर में। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? 9 का आंसर बी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑपरेशन जीरो आवर के दौरान ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? 10 का आंसर बी हो जाएगा सी एफ एंड्रयूज। 11 नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 11 का आंसर ए हो जाएगा 1980 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? 12 का आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें पहला है जलवाष्प, दूसरा है मीथेन और तीसरा हो जाएगा ओजोन। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक है कौन सा? 13 का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी। बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड और सी में है बेंजीन। 14 नंबर क्वेश्चन है, गैसोहॉल मिश्रण है किसका? 14 का आंसर हो जाएगा ए, 90% पेट्रोल प्लस 10% एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो? इसका आंसर सी हो जाएगा इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, आममीटर का संबंध हो जाएगा विद्युत से, हाइग्रोमीटर का संबंध हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता से, बैरोमीटर का संबंध हो जाएगा दाब से और वाट का संबंध हो जाएगा शक्ति से। 17 नंबर क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? 17 का आंसर सी हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने। 18 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? 18 का आंसर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय को। 19 नंबर क्वेश्चन है, ड्विस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? 19 का आंसर सी हो जाएगा लॉन टेनिस से। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सही है? 20 का आंसर डी हो जाएगा, केवल 4 जो है वही सही है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? 21 का आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। 22 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। 22 का आंसर हो जाएगा डी। भाग 5 का संबंध हो जाएगा संघ सरकार से। भाग 10 का संबंध हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से। भाग 15 का संबंध हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से और भाग 20 का संबंध हो जाएगा निर्वाचन से।
23 नंबर क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है क्या? 23 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? 24 का आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 215। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? 25 का आंसर सी हो जाएगा, साधारणतः, एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? 26 का आंसर सी हो जाएगा, संघ की संसद के पास रहेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद की इस्तीफा देना पड़ता है? मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्य में सही कौन है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3 है जो कि सही है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? 29 का आंसर सी हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। 30 नंबर क्वेश्चन है, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? 30 का आंसर डी हो जाएगा, 1994 में। 31 नंबर क्वेश्चन है, डायमेंटिना गर्त खाई किस महासागर में है? डायमेंटिना गर्त या खाई जो है यह किस महासागर में? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। 32 नंबर क्वेश्चन है, बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? 32 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। 33 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है कौन सा? 33 का आंसर बी हो जाएगा, नीस। 34 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 34 का आंसर हो जाएगा बी, 5 प्रतिनिधि। 35 नंबर क्वेश्चन है, अनबार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? 35 का आंसर हो जाएगा डी, पंचतंत्र का। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? 36 का आंसर ए हो जाएगा, पुर्तगालियों का। 37 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? 37 का आंसर बी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? 38 का आंसर हो जाएगा डी, 38 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। ये तीनों जो है यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। 39 का आंसर हो जाएगा ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। 40 का आंसर हो जाएगा बी, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति जो है यह अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हो जाएगा कलाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हो जाएगा अशोक के काल में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हो जाएगा कनिष्क के काल में। इसे याद करते हैं, अ, का, अ और क। अ से हो जाएगा अजातशत्रु, का से हो जाएगा कालाशोक, अ से हो जाएगा अशोक और क से हो जाएगा कनिष्क। इसका यही ट्रिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। 41 का आंसर हो जाएगा डी। पहले हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, इसके बाद आ जाएगा खेड़ा आंदोलन, फिर हो जाएगा रॉलेट एक्ट और इसके बाद आ जाएगा असहयोग आंदोलन, सबसे लास्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? 42 का आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। 43 नंबर क्वेश्चन है, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? 43 का आंसर हो जाएगा डी, ये सभी प्रोटीन नहीं है। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? 44 का आंसर बी हो जाएगा, जीरोथेल्मिया। जीरोथेल्मिया जो है विटामिन ए के कारण होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, ए बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। 45 का आंसर ए हो जाएगा, सोनोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 46 का आंसर बी हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी। 47 नंबर क्वेश्चन है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है कौन? 47 का आंसर ए हो जाएगा, CON2CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? 48 का आंसर डी हो जाएगा, कैल्सिटोनिन। 49 नंबर क्वेश्चन है, मादा जनन में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? 49 का आंसर ए हो जाएगा, डिंडवाहिनी नलिका को। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? 50 का आंसर सी हो जाएगा, ग्लूकोज। इसके बाद देखेंगे अस्मरणीय तथ्य। अस्मरणीय तथ्य में है चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। चंदेल शासक विद्याधर एक ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक परम दिरदेव था। फ्रेंड, इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।